नमस्कार दोस्तों। न्यूक्लियर पनडुब्बी आईएनएस अरिघात को 29 अगस्त को भारतीय इंडियन नेवी भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इससे भारत का जो न्यूक्लियर ट्रायड है और भी मजबूत होगा और भारत का जो न्यूक्लियर डेटरेंस है ये भी क्रिएट कर पाएगा भारत। इससे चाइना को किस बात की डर लग रहा है, क्योंकि चाइना की जो सरकारी मीडिया है उसके द्वारा कहा जा रहा है कि जो न्यूक्लियर पावर है इसका इस्तेमाल शांति और स्थिरता के लिए किया जाना चाहिए, बल्कि ब्लैकमेलिंग के लिए नहीं किया जाना चाहिए। क्या सच में भारत पर अब कोई भी देश परमाणु अटैक नहीं कर सकता है? इन सारे मुद्दे को समझेंगे डिटेल से और जानेंगे आईएनएस अरिघात के बारे में और न्यूक्लियर डेटरेंस क्या होता है इसके बारे में समझेंगे और समझेंगे न्यूक्लियर ट्रायड कंट्री क्या होता है, कौन कौन देशों के पास ये स्टेटस मिल गया है कि वो न्यूक्लियर ट्रायड कंट्री बन चुका है। तो आइए समझते हैं, इस सारे मुद्दे को समझेंगे 7 क्वेश्चन फॉर्मेट के माध्यम से। पहला क्वेश्चन है इसमें, न्यूक्लियर ट्रायड वाला देश होने का मतलब होता क्या है? तो सबसे पहले न्यूक्लियर ट्रायड्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि न्यूक्लियर ट्रायड्स होता क्या है। परमाणु हमला कहते हैं कि जब किसी देश के पास परमाणु हमला करने की शक्ति पानी से यानी जल से, हवा से और धरती से यानी कि जो पृथ्वी है उससे तीनों जगहों से किसी देश के पास ऐसी कैपेबिलिटी, ऐसी क्षमता विकसित हो जाती है कि वो तीनों जगहों से, हवा से, जल से, नभ से, फिर उसके बाद पृथ्वी से, तीनों जगहों से मिसाइल और उसके बाद परमाणु हथियार से अटैक कर सकता है। तो उसे कहते हैं कि वो न्यूक्लियर ट्रायड कंट्री हो गया, यानी कि तीनों स्थान से, जल से भी, हवा से भी और जो पृथ्वी का स्थान है लैंड से भी, तीनों जगहों से अगर कोई भी देश परमाणु हमला कर सकता है तो ऐसे कंट्री को कहा जाता है न्यूक्लियर ट्रायड कंट्री। तो अभी अभी भारत का जो आईएनएस अरिहंत है उसके बाद जो दूसरी भारत को मिली है न्यूक्लियर पनडुब्बी, इसका नाम है आईएनएस अरिघात। इसके ये भी कैपेबल है कि वो पृथ्वी जो जल है उसके अंदर से न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। जमीन से अगर हमला करना होगा तो भारत की जो अग्नि 2, अग्नि 4, अग्नि 5 मिसाइल है उसके जरिए से आसानी से हमला किया जा सकता है न्यूक्लियर अटैक्स। अगर हवा से हमला किया जाता है तो भारत के पास जो राफेल है, जो सुखोई 30 MKI है, मिराज 2000 है, इससे हवा से न्यूक्लियर वेपन से आसानी से अटैक किसी भी देश पे किया जा सकता है। अगर पानी की बात किया जाए तो आईएनएस अरिहंत और जो अभी लॉन्च हुई है आईएनएस अरिघात, इन दोनों ही न्यूक्लियर जो पनडुब्बी सबमरीन है इससे भारत जो न्यूक्लियर हमला है वो किसी देश पर आसानी से कर सकता है। आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या सभी परमाणु पनडुब्बियां न्यूक्लियर अटैक कर सकती हैं? तो इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली जो परमाणु पनडुब्बियां हैं 3 तरीके की होती है। एक तो होती है SSN यानी समरसेबल शिप न्यूक्लियर्स, ये पारंपरिक हथियार ले जाने में सक्षम होती है। और दूसरी होती है SSGN समरसेबल शिप गाइडेड न्यूक्लियर्स, ये गाइडेड मिसाइल लॉन्च करने में सक्षम होती। ऐसी मिसाइल उस टारगेट को भी भेज सकती है जो लगातार अपनी जगह को बदलता है। तो इस मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं जो अपना टारगेट एक स्थान से दूसरे स्थान पर चेंज करता रहता है, उसे आसानी से अटैक कर सकता है। तीसरी है SSBN समरसेबल शिप बैलिस्टिक न्यूक्लियर्स, ये लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, इससे दागने में सक्षम। बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर क्षमता वाली भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। इन तीनों तरीके से पनडुब्बियों में न्यूक्लियर रिएक्टर लगा होता है, जिससे बनने वाली जो ऊर्जा है उसका इस्तेमाल पनडुब्बियों को चलाने के लिए होता है। हालांकि न्यूक्लियर अटैक सिर्फ SSBN पनडुब्बी ही कर सकती है। जो SSBN परमाणु पनडुब्बी है सिर्फ यही न्यूक्लियर अटैक कर सकती है, बाकी सब में जो लगा रहता है वो पारंपरिक तरीके से अपना इस्तेमाल करती है। आगे बढ़ते हैं कि क्या जो आईएनएस अरिघात है, भारत का न्यूक्लियर ट्रायड कितना मजबूत हुआ है? भारत का जो न्यूक्लियर ट्रायड है ये कितना मजबूत हुआ है इसके बारे में समझ लेते हैं। क्योंकि भारत में जो न्यूक्लियर सबमरीन बनाने का प्रोजेक्ट चल रहा है वो पिछले 3 दशक से चल रहा है, पिछले 3 दशक से चल रहा है। इससे पहले ही इसकी शुरुआत हुई है। इसमें रूस की जो निजी कंपनी है, इसके अलावा रूस की जो निजी कंपनी है, इसके अलावा भारत का जो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी कि जो भारत का DRDO है, ये भी मिलकर इसमें काम किया है। 2009 में ही आईएनएस अरिहंत को लॉन्च किया गया था। 2009 में आईएनएस अरिहंत को लॉन्च किया गया था और 2016 में इसका ट्रायल हो चुका था। 2016 में इसका ट्रायल किया गया, पूरी तरीके से इसे ऑपरेशन में ला दिया गया। वहीं 2018 में अरिहंत ने पहली डेटरेंस पेट्रोलिंग की थी, यानी ये गश्त की थी, जिसके दौरान न्यूक्लियर हमले को अंजाम दिया जा सकता था। 2022 में रक्षा मंत्रालय ने अरिहंत से जो SLBM यानी कि सबमरीन से लॉन्च की जाने वाली जो बैलिस्टिक मिसाइल है SLBM
यानी कि सबमरीन से लॉन्च की जाने वाली जो बैलिस्टिक मिसाइल है, इसे रक्षा मंत्रालय ने इसे हाई एक्यूरेसी लॉन्च बताया कि इससे हाई एक्यूरेसी लॉन्च किया जा सकता है। 2024 में आईएनएस अरिहंत की सेना में शामिल होने से भारत की जो समुद्री न्यूक्लियर अटैक करने की जो क्षमता है ये बढ़ गई है। तो एक नजर डाल लेते हैं जो आईएनएस अरिहंत है, भारत की जो न्यूक्लियर क्षमता बढ़ी है समर से, मतलब कि जो जल के अंदर से दागने की, वो समझते हैं आईएनएस अरिहंत के बारे में। सबसे पहले जानते हैं इसकी लंबाई है 112 मीटर। अगर इसकी चौड़ाई की बात किया जाए तो 11 मीटर से 9.5 लगभग 9.5 मीटर इसकी ऊंचाई की अगर बात किया जाए। अगर इसके वजन की बात किया जाए तो 6000 टन इसका वजन। स्पीड की बात किया जाए तो समुद्र के अंदर इसकी स्पीड है लगभग 44 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पानी के अंदर चल सकती है, यानी कि 24 नॉट की स्पीड से। समुद्र की अगर सतह पर बात किया जाए तो 12 से 15 नॉट्स, यानी कि लगभग अगर किलोमीटर में बात किया जाए तो 22 से 28 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सतह पर चल सकती है, यानी पानी के अंदर जो इसकी स्पीड है वो और ज्यादा होगी। अगर इसके न्यूक्लियर पावर की बात किया जाए तो 82.5 मेगावाट का जो प्रेशराइज लाइट वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर है ये इसके अंदर लगा है। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के मुकाबले कई महीने तक समुद्र के अंदर ये रह सकती है, यानी कि जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है उसके मुकाबले ये जो आईएनएस अरिहंत बनाया गया है जो न्यूक्लियर पावर से चलती है, ये मतलब कई महीनों तक तो पानी के अंदर रह सकती है। मिसाइल पावर की अगर बात किया जाए तो 4 लॉन्च ट्यूब के साथ इसके अंदर से जो K4 है बैलिस्टिक मिसाइल रखी जा सकती है। ये 35,000 सॉरी 35,000 नहीं 3,500 3,500 किलोमीटर की दूरी तक का जो टारगेट है आसानी से हिट कर सकती है। अगर बैलिस्टिक मिसाइल न रखी जाए तो एक साथ 5 के मतलब कि 12 के 15 की जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसे आसानी से रखा जा सकता है। अगर जिसकी रेंज की बात किया जाए तो 750 किलोमीटर उसकी रेंज होगी कि इसके अंदर तक किसी भी टारगेट को आसानी से ये हिट कर सकती है। अब आगे बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि क्या आईएनएस अरिहंत पूरी तरीके से स्वदेशी पनडुब्बी है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अरिहंत की तुलना में अरिहंत तकनीकी रूप से काफी बेहतर है। इसकी जो डिजाइन है, टेक्नोलॉजी है, इसके डेवलपमेंट में लगी रिसर्च खासकर उपकरणों में है, खासकर इसमें जो उपकरण लगे हुए हैं अरिहंत से बेहतर बनाते हैं। इसमें अरिहंत की तुलना में 2 गुने तक यानी कि 60% तक सिस्टम और उपकरण स्वदेशी हैं जिन्हें भारतीय वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। कुछ सबसे ज्यादा जरूरी है, पूरी तरीके से स्वदेशी प्रणालियां इसमें लगी है। भारत की विदेशों पर निर्भरता धीरे धीरे काफी कम हुई है, यानी कि 60% भारत का लगा है, भारत के स्वदेशी रूप से लगा है, भारत के साइंटिस्ट इस पर काम किए हैं। 40% इसमें विदेशी जो इक्विपमेंट है वो लगा हुआ है जो आईएनएस अरिहंत है। तो ये था इसके बनाने के बारे में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, पांचवें क्वेश्चन। क्या आईएनएस अरिहंत के नौसेना में शामिल होने से कोई भी देश भारत पर परमाणु हमला नहीं कर सकता है। सबसे बड़ा जो थंबनेल वाला प्रश्न है उस पर चलते हैं। परमाणु युद्ध के मामले में भारत की जो नीति होती है पहले हमला न करने की, भारत की जो नीति है नो फर्स्ट यूज की है, नो फर्स्ट यूज, यानी भारत की जो परमाणु हमला की नीति है नो फर्स्ट यूज। भारत पहले किसी देश पर हमला नहीं करेगा। कोई देश भारत पर परमाणु हमला करता है तो भारत दोबारा रिटेलिएट्स करेगा। कल्पना कीजिए अगर कोई ऐसा देश पाकिस्तान या चाइना भारत पर अटैक करता है सीधा, उस पर जब अटैक कर देता है तो भारत के जो लैंड एरिया में जहां जहां भी भारत के परमाणु हथियार लगाए गए हैं इन सारे सैन्य ठिकानों पर अगर कोई भी देश पाकिस्तान या चाइना अटैक कर देता है तो भारत के पास जो लैंड एरिया पर जो न्यूक्लियर हथियार हैं यानी कि जो परमाणु हथियार है वो तो खत्म हो जाएंगे। तो भारत हमला कहां से करेगा, भारत रिटेलिएट तो नहीं कर पाएगा क्योंकि पहले ही बार में भारत का खत्म हो जाएगा। तो भारत ऐसे में भारत का जो न्यूक्लियर पावर्स है ये बना रहे, भारत का जो न्यूक्लियर पावर है ये बना रहे और डर भी बना रहे। तो भारत इसलिए समरसेबल के माध्यम से यानी कि जो सबमरीन के माध्यम से पानी के अंदर भारत अपना न्यूक्लियर हथियार छुपा कर रखेगा जो रडार के भी पकड़ में नहीं आएगा। आईएनएस अरिहंत अगर पानी के अंदर है तो रडार भी इस पर बहुत कम इसके लोकेशन को ट्रेस कर पाएंगे, कई महीने तो रख सकता है। तो जो परमाणु अटैक करने वाले देश हैं चाहे चाइना हो चाहे पाकिस्तान चाहे अन्य देश, उसे लगेगा कि भारत के समुद्र के अंदर भी न्यूक्लियर हथियार छुपा कर रखा है। अगर गलती से मैं परमाणु हथियार भारत के ऊपर करता हूं तो भारत का जो परमाणु हथियार है वहां से सीधा अटैक करेगा हमारे देश पर, हमारे देश को भी तबाह कर देगा। तो ये होता है न्यूक्लियर डेटरेंस, यानी कि परमाणु हथियार का डर। तो इससे जो भारत की जो पनडुब्बी है क्षमता बढ़ी है, यानी कि पानी के अंदर छुपाकर भी भारत परमाणु हथियार रख सकता है। इससे भारत का जो डेटरेंस है वो क्रिएट हुआ है, यानी कि भारत का न्यूक्लियर डर पूरी दुनिया के सामने आया है।
ये था 5वें क्वेश्चन का जवाब। अब आगे बढ़ते हैं, छठवां क्वेश्चन क्या कहता है। छठा कहता है क्या भारत आईएनएस अरिहंत से भी बेहतर पनडुब्बी बना रहा है। भारत अरिहंत और अरिहंत से भी बड़ी 2 न्यूक्लियर बैलिस्टिक पनडुब्बियां बना रहा है, SSBN क्लास का, SSBN बना रहा है। इनका वजन 7000 टन होगा, जिसे एक को तो साल 2021 में लॉन्च किया गया है, 2021 में लॉन्च किया जा चुका है, फिर समुद्र में यानी उतारा जा चुका है। अब इसके समुद्र ट्रायल होने बाकी है, इसके बाद इसे नौसेना को सौंप दिया जाएगा। इसका ट्रायल हो जाएगा तो इसे नौसेना को सौंप दिया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, 7वां आखिरी क्वेश्चन। अमेरिका चीन के मुकाबले भारत के पास कितनी परमाणु पनडुब्बियां हैं? सबसे बड़ी बात, आइए समझते हैं। अमेरिका के पास कितनी परमाणु पनडुब्बियां हैं? अगर अमेरिका की बात किया जाए तो अमेरिका के पास परमाणु पनडुब्बियों की संख्या कितनी है? 14 SSBN क्लास की है। SSBN क्लास की परमाणु पनडुब्बी किसके पास है? अमेरिका के पास है। इसके अलावा तेजी से हमला करने वाली 53 पनडुब्बियां अमेरिका के पास और भी हैं। चीन के पास अगर बात किया जाए तो चीन के पास 12 न्यूक्लियर सबमरीन है। न्यूक्लियर सबमरीन चाइना के पास 12 है। इसमें से चाइना का जो 6 है, ये सबमरीन परमाणु हमला कर सकती है। चाइना के पास जो 12 है, इसमें से जो 6 है ये परमाणु हमला कर सकती है, बाकी 6 पारंपरिक तरीके से चाइना का परमाणु पनडुब्बी है। अगर भारत के पास बात किया जाए तो भारत के पास 16 परमाणु पनडुब्बियां हैं। भारत के पास 16 परमाणु पनडुब्बियां हैं। इनमें से 7 पनडुब्बियां किलो क्लास की है, 4 शिशुमार क्लास की है और 5 फ्रांसीसी तकनीकी से बनी स्कॉर्पियन क्लास की अटैक सबमरीन है। किलो क्लास की जो सबमरीन होती है, जो 7 किलो क्लास की सबमरीन है, इसकी क्या है, ये डीजल से चलने वाली सबमरीन रूस से भारत खरीदा है। 80 के दशक से खरीदना शुरू किया था भारत, करीब 30 साल तक ये चलती रही। कुछ नए उपकरण लगाकर इसे कुछ नया साल में इसे चलाना गया। जो शिशुमार क्लास की सबमरीन है, इसे जर्मन कंपनी के जो HDW है वो डेवलप किया है। इन्हें 80 के दशक से इसे भी भारतीय नौसेना में इसे शामिल किया जा रहा है। जो स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है, फ्रांस की मदद से भारत में ही बनाई जा रही है। इनमें से पहली है INS कलवरीस, INS जो कलवरी है, ये बनाई जा रही है फ्रांस की मदद से भारत के अंदर। 2017 में भारतीय नौसेना में इसे शामिल किया गया। इसके बाद से अब तक 4 और भी ऐसी पनडुब्बियां नौसेना में शामिल की जा चुकी है। भारत में इस समय INS अरिहंत को मिलाकर कुल 18 परमाणु पनडुब्बियां ऑपरेशनल है। मतलब परमाणु पनडुब्बियां ऑपरेशनल है, यानी सेना के बेड़े में शामिल हो चुकी है। हालांकि हर समय करीब 30% जो पनडुब्बियां हैं इसकी मरम्मत चल रही होती है। ऐसे में जो ऑपरेशनल पनडुब्बियों की तादाद है वो कम होती जा रही है भारत में, यानी कि कम है, अभी भी कम है, लेकिन लगातार भारत को उस जरूरत को फुलफिल करता चला जा रहा है। अब भारत इसी तरीके से उन 6 देशों में शामिल हो गया है। रूस हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, चीन हो गया, उस देशों में शामिल हो गया जिसके पास न्यूक्लियर ट्रायड क्षमता है। जो न्यूक्लियर ट्रायड क्षमता क्या होता है? ट्रायड क्षमता वही कि जल से, थल से, फिर हवा से, तीनों जगहों से अगर कोई देश किसी अन्य देश पर न्यूक्लियर पावर से यानी परमाणु हथियार से हमला कर सकता है तो उसे कहते हैं न्यूक्लियर ट्रायड कंट्री। ये था सबमरीन INS अरिहंत के बारे में। थैंक यू।